मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग लास्ट मैम। गुड मॉर्निंग। कल जब लास्ट लेक्चर खत्म किया था तो वो हमारा खत्म हुआ था ऑब्जेक्टिव्स पर। ठीक है, एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके थे, शायद कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कुछ बाकी थे, तो वो भी आज कंप्लीट कर देते हैं। शायद ही बाकी थे वो भी, एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, ये बाकी था हमारा। करेक्टरिस्टिक्स हो गए थे ऑब्जेक्टिव्स के, कि ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, शुड बी मेजरेबल, कंट्रोलेबल, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। ठीक है, और डिफरेंस हो गया था गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच। लास्ट था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में भी शायद एक्सप्लेन किया जा चुका था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये हमारे वो उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जहां फर्म का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, कंज्यूमर की नीड से। क्यों ये उनका प्राइमरी या फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इसलिए माना गया है इसको, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या जो भी उसके प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, मींस इन शॉर्ट की जो भी फर्म को बेनिफिट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर या हमारे प्रोडक्ट के एंड यूजर से हो रहे हैं। ऐसे केस में हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं या एक टाइप से गोल ही कह लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म इसे गोल ना कह के ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जब तक मार्केट में है ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसे उस प्रोडक्ट के थ्रू या अपनी खुद की फर्म के थ्रू प्रोवाइडेड की हुई सर्विसेज के से हमें अपने सारे कंज्यूमर्स को जब तक हमारी फर्म सरवाइव कर रही है तब तक हमें उन्हें सेटिस्फाई कराना ही है। तो इसलिए इसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो सेकेंडरी है, जिसे हमने कहा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ये हमारा वो ऑब्जेक्टिव है जिसमें जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको क्या करना होता है, क्या करना होता है, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं उनके सेटिस्फैक्शन पर भी ध्यान देना होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, जिससे कि प्रॉफिट जो जो भी है वो उसी हिसाब से बना रहे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो फर्म की बनी रहे, साथ ही साथ क्या हो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। मिनिमम उनका टाइम पीरियड मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर होता है। 1 मंथ से स्टार्ट होते हुए वो 1 ईयर तक जाते हैं। ठीक है, सेम इसी के ऑपोजिट हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो मैक्सिमम 20-25 ईयर्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि इसके बाद फर्म कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टेज से होते हुए क्या होती है, डिक्लाइन की ओर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्टिव। इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्टिव हमारे वो होते हैं जहां पे फर्म को क्या होता है, जो भी वो काम कर रही है, ठीक है, मीन जिस एनवायरमेंट में वो सरवाइव कर रही है, जो भी वो काम कर रही है, साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखे कि जो वो काम कर रही है उससे उसके एम्प्लॉयज से के कह सकते हैं एम्प्लॉयज के बीच सेटिस्फैक्शन बना रहे। मीन्स ऐसा कुछ हो कि जो भी फर्म का आउटसाइड का एनवायरमेंट है और जो इनसाइड फर्म की क्या कह सकते हैं एक्टिविटीज जनरेट हो रही है, उनके बीच एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, जिससे फर्म मैक्सिमाइज वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके क्या कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव। इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, हमारी प्रोडक्शन के थ्रू जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसके थ्रू, या जो भी हमारा मैनेजमेंट का रोल है उसके थ्रू, हम इन सबके थ्रू जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन फैक्टर्स। ठीक है, अब अगर हम अपने फर्म के वर्किंग पैटर्न या इस तरीके से जो भी हमारी ये कह सकते हैं कि जो भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे, हमारी फर्म की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि फर्म के एक एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड होते हैं। देखो,
एक ही फर्म है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स रन कर रही हैं, ठीक है। हर यूनिट में अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर अवेलेबल होगा, और हर एक पर्सन, जो जितने भी एम्प्लॉय या पर्सन रिलेटेड है फर्म से, उन सबका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, जिस ऑब्जेक्टिव के चलते वो उस फर्म में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द वेलफेयर या फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म। सबसे लास्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल नहीं, सबसे लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा वो ऑब्जेक्टिव होता है जिससे हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश या फुलफिल करके सोसाइटी को क्या करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर पर ध्यान देते हैं। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, मेंशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, इकोनॉमिक रफनेस है, पावर्टी है, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो ये हमारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लास्ट है हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जिनको फुलफिल करने पर हम अपने फर्म की क्या हमारी परफॉर्मेंस है इसको हम शो करते हैं, ठीक है, अमंग द ऑल या अमंग द कस्टमर्स। ये हमारे कहलाते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रूटीन ऑब्जेक्टिव्स, एक होते हैं हमारे इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव्स। रूटीन ऑब्जेक्टिव वो काम या वो ऑब्जेक्टिव जो हम डे टू डे अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, वो हमारे रूटीन ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो ऑब्जेक्टिव जो रूटीन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनमें हम कुछ इनोवेशंस यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हमारे इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, ये तो थे हमारे स्ट्रेटजिक। अच्छा, एक और चीज, अभी अपना क्लास ग्रुप चेक करना, उसमें हमने यूनिट 1 के जितने नोट्स हैं वो सेंड किए हैं, और यूनिट 2 का जो अब पढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें शॉर्ट एनालिसिस है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये सारे हैं, ठीक है। तो एक बार नोट्स वो जरूर से देख लेना, और अगर ये भी चेक करना कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि छूट गया है उन नोट्स में, तो वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे या एक और कोई पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन। वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, ठीक है, हमारे फर्म का जो इन्वायरमेंट है हमें उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और इन्वायरमेंट क्या होता है, साथ ही साथ ये भी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या नेचर होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या स्कोप होता है, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो कितने टाइप का है, ये सब कुछ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट हमारा बेसिकली वो सारी सिचुएशंस या वो सारी कंडीशंस होती हैं जिनके जो फर्म के चारों ओर या जिस सराउंडिंग में हमारी फर्म सरवाइव कर रही होती है, वो हमारा कहलाता है एनवायरनमेंट। अब अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, एक इंटीग्रेट फॉर्म होता है या एक एग्रीगेट समअप होता है किसका, वो सारे इन्फ्लुएंसेस या यूं कह ले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जिनका बिजनेस की ग्रोथ या डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। मेंशन भी है यहाँ पे, कीथ डेविस एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डेफिनेशन दी भी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स इट। मींस बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है वो फर्म के हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के चारों ओर की सराउंडिंग्स होती हैं, जो कि इफेक्ट करती हैं किसको, फर्म के ऑपरेशंस या उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है। अगर हम अपने जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में हमारी फर्म सरवाइव कर रही है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है, कि अगर हमारी फर्म के लिए अप टू मार्क इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी हम काम करेंगे, बच्चों एक मिनट रुकना, एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ कौन, बीबीए का सलमान अहमद। बेटा हमें ये पूछना था कि आपका जेनरिक क्या है, जेनरिक सब्जेक्ट।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे एनवायरमेंट की। ठीक है। तो बच्चों एक सेकंड बस टाइम देना, बस एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो हम बात करें, सो सॉरी, तो हम ये बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बेसिकली अब हमें क्लियर हो गया कि ये क्या होता है। जो भी हमारी क्या बोल सकते हैं, ये हमारी फर्म के चारों ओर की सराउंडिंग्स होती है। ठीक है, जिसमें हमारी फर्म को सरवाइव करना होता है, या जो भी ऐसे कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं या सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं जिसका फर्म की जो वर्किंग एबिलिटी है उस पर इफेक्ट आ रहा है, वही हमारी फर्म का बिजनेस, वही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। अब नेचर, नेचर की बात करें, कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट किस नेचर का होता है या उसके क्या फीचर और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला हमारा फीचर दे रखा है या नेचर दे रखा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला बिहेवियर होता है, कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर होता है। इसलिए कह सकते हैं ऐसा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स या कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनसे मिलकर हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट जनरेट होता है। ये सिर्फ और इस पर सिर्फ एक फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को ये अपने अंदर से शामिल किए होता है जिसका बिजनेस, हमारे बिजनेस पर या हमारी फर्म पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसलिए इसका एक ये जो नेचर होता है वो कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इस तरीके से हो सकती है, देखो जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल वे में हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। ये सारे हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं जो एक्सटर्नल वे में हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। इंटरनल कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा रखे हैं, सोच के बताओ। बोलो बच्चों, इंटरनल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे वो एनवायरनमेंट होते हैं जो हमारे फर्म पर इंटरनल वे में इफेक्ट डालते हैं, लाइक हमारे कस्टमर्स, ठीक है, सप्लायर्स, हमारे फर्म के अंदर काम करने वाले जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सभी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। अब इन दोनों की ही इंटरडिपेंडेंसी होती है। दोनों ही एनवायरनमेंट, ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी काम करते हैं अपनी विद इन आवर फर्म उसका असर कहाँ जाता है, हमारी फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। जो भी हमारे फर्म के कौन कौन से, जैसे जितने भी अभी हमने टाइप के एनवायरनमेंट काउंट कराए हैं इन सब पर हमारी फर्म के किए हुए काम का इफेक्ट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक किस तरीके से, जो भी हमारा इन्वायरमेंट हो वो डायनेमिक वे में होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक वे में नहीं होना चाहिए। डायनेमिक इसलिए कहा गया है क्यों, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो मिनट बाय मिनट, टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, आज जो माहौल है कल वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं या पॉलिसीज होती हैं हमें उनमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स, एक सेकंड, इंटर रिलेटेडनेस हम ऐसे कह सकते हैं जो जितने भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सब आपस में को रिलेटेड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे
हमारा जो कस्टमर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सप्लायर से रिलेटेड होता है, हमारा जो सप्लायर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर से रिलेटेड होता है। जो भी हमारे आपस में इन्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक नेचुरल इन्वायरमेंट या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ये सब भी आपस में बहुत डिपेंड करते हैं। एक का इम्पैक्ट डायरेक्टली दूसरे को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, दोनों में लॉन्ग और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है? देखो, जो हम क्विक डिसीजन लेते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होता है। साथ ही साथ अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे फर्म पर लॉन्ग टर्म टाइम। सॉरी 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 स्टूडेंट्स, म्यूट हो गया था। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसलिए हमारे बिजनेस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले होते हैं, या आज हमारा बिजनेस हम देख रहे हैं अच्छा चल रहा है, कल कैसा चलेगा इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो अगर देखा जाए, हम अपने बिजनेस को जो रन करा रहे होते हैं वो फोरकास्टिंग बेसिस पर या एंटिसिपेटरी बेसिस पर रन करा रहे होते हैं, कि अगर इन केस कोई कंटिजेंसी आ गई तो उस केस में हम ये डिसीजन लेंगे, अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में कोई हैपनिंग मिस हैपनिंग हुई तो हमारा डिसीजन इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। या एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से हमारा फर्म का बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स दैट जो भी रीजन हुआ है या जो भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी हम ऐसे कह सकते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन या रीजन टू रीजन, ठीक है। एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। मीन्स जो हिली एरियाज हैं वहां पे जो एनवायरनमेंट होगा, और जो नॉर्मल हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं वहां जो एनवायरनमेंट होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक सेकेंड बच्चों, शिमला मिर्च भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हमारे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जो हमारे जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, वैसे ही हमारे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट डालते हैं हमारी फर्म पर, लाइक हमारे इन्वेस्टर, हमारे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, होलसेलर्स, ठीक है। ये सब हमारे कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जिनके इफेक्ट भी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो उनका इफेक्ट तो जनरल होता है, बट इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। लाइक जितने भी टाइप के अभी हमने एनवायरमेंट काउंट कराए थे, ये सब हमारे जनरल फोर्सेस में ही काउंट किए जाते हैं। लास्ट है हमारा फीचर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है कि वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस जिनका बिजनेस पर किसी भी टाइप का मतलब उन फैक्टर्स पर किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल बिजनेस के थ्रू नहीं हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनका बिजनेस पर लॉन्ग टर्म और डीप इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं या अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट अब है हमारा ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, इनका कोई पर्पस या कोई मोटिव होता होगा, तभी तो इन्हें कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जो भी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें बेसिकली नॉलेज देते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, और नॉलेज ये प्रोवाइड हमें कराते हैं कि किस तरीके से हमें इन एनवायरमेंट्स की हेल्प से अपने बिजनेस में हम जेन्युइन या रिक्वायर्ड चेंजेस ला सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम क्या कर सकें,
बोलो बच्चों, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम अपना वर्क उसी के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करो, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। बेसिस ऑफ डिसीजन, ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो किसके बेसिस पर लेते हैं हम, जैसा हमारे चारों फर्म के चारों ओर का एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो जो भी हमारे लिए हुए डिसीजंस होते हैं उनका बहुत ज्यादा असर कहाँ पड़ता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी बेसिस हो हमारे डिसीजन की वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर या जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि उसी का बहुत ही डीप और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फर्म पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फर्म में जो भी हमारे काम करने का पैटर्न है या बिहेवियरल पैटर्न है या जो भी हमारी रिक्वायर्ड पॉलिसीज हैं जिनकी हेल्प से हमारी फर्म ग्रो कर सकती है, उसी हिसाब से ही हम क्या करते हैं, उन पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी होगी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर कस्टमर्स। ठीक है, अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे शायद तभी हम क्या कर पाएंगे, हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज या बाय प्रोवाइडिंग आवर प्रोडक्ट टू देम। ठीक है, तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग के थ्रू अगर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं फॉर यूसेज, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बिजनेस होगा तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पर लीड करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, लास्ट क्या है, सर्वाइव इन द बिजनेस। अब देखो हमारा जो बिजनेस है वो मार्केट एनवायरनमेंट में अकेले तो रन नहीं कर रहा है, बहुत सारे बिजनेस एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करने के लिए, इन सब चीजों में किस तरीके से हमें बिहेवियर रखना चाहिए कि हमारा फर्म प्रॉपर वे में सरवाइव कर सके, किसी भी टाइप का उसे लॉस ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिजनेस का जो भी एनवायरनमेंट है उसका पहला मोटिव यही होता है कि किस तरीके से हमें अपने क्या करना चाहिए, बिजनेस को रन कराना चाहिए। ओ सॉरी बच्चों, शायद म्यूट हो गया था, हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये क्या था, हमारा ये लास्ट पॉइंट था, सर्वाइव इन द बिजनेस। सर्वाइव इन द बिजनेस मीन्स हम किस तरीके से अपने बिजनेस में को इस तरीके से हम प्लान करें कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड या किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, हमें अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो ये जानने के लिए हमें अपने जो भी हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट है सबसे पहले हमें उसको रीड आउट करना होगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ सिचुएशंस इस टाइप की हैं कि शायद ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस के सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा। आफ्टर दैट ही हम क्या कर पाएंगे, अगर हम प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे शायद तभी हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो पाएगा टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली दो
वाइड कंपोनेंट से या फैक्टर से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे वो एनवायरनमेंट होते हैं जिनका जो फर्म हमारी फर्म पर इंटरनली इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं और जो बेसिकली फर्म के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट होते हैं जो कि जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और जो बेसिकली हमारी फर्म को क्या करते हैं, एक्सटर्नल वे में क्या इम्पैक्ट डालते हैं और जो जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली, अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट पर आते हैं, तो ये हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फर्म में एग्जिस्ट करते हैं मीन्स ये सारे फैक्टर्स जिन पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्म का कंट्रोल होता है उन फैक्टर्स पर, फर्म या तो उन्हें चेंज कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है उन फैक्टर्स को। ठीक है, इनमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं लाइक जो भी फर्म के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेस काम कर रहे होते हैं, फर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। ठीक है, फर्म के उसके ऑपरेशनल लेवल स्टाफ के साथ किस टाइप की रिलेशनशिप है, वो ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं। लाइक एक और, जैसे कि फर्म में के किसी डिसीजन या किसी पॉलिसीज के चलते जो स्टाफ है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, या उन्हें कुछ बात करनी है, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, उन्हें लग रही, उन्होंने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, रिगार्डिंग एनी मैटर, बोनस, इंसेंटिव, कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होता है, ये एक टाइप की क्या होती है, लेबर के बीच या वर्कर्स के बीच और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बीच एक प्रॉपर रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, कि जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट से इजिली अपने मन की बात कह सके, तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं जिस पर फर्म का कंट्रोल होता है। तो अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। पहला फैक्टर है हमारा फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर मींस फर्म को अपने किस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, या जो प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जिन पर फर्म का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, फर्म अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरीके से करती है, तो इन ये सारे हमारे वो फैक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए ये सारे हमारे फर्म के बेसिकली वो फाइनेंशियल फैक्टर है जिस पर फर्म का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मींस फर्म में काम करने वाले जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर जॉब। ठीक है, यस, लाइक उनकी क्या, वो किस किस एरिया में स्किल रखते हैं या एक्सपर्टीज बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ उनके फिजिकल एस्पेक्ट या उनके जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट जो कुछ भी है, वो सब कुछ क्या होते हैं, इस इंटरनल एनवायरनमेंट में काउंट किए जाते हैं और इन पर फर्म का होल कंट्रोल होता है। तो ये भी एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि जो हमारी बिजनेस फर्म है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, क्या उन्हें जो भी उनको फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, और जिन्हें गाइड किया जा सकता है किसके थ्रू, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, फर्म के ही मिशन और फर्म के ही ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, ये सारे हमारे फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल पॉलिसी। फर्म के मैनेजरियल लेवल की ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू जो भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। दैट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोरल एंड कमिटमेंट, अगर देखो एक ये भी होता है, ये दोनों एंड से चलता है, मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्म एज वेल एज फ्रॉम द एंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर फर्म के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय को ये फील हो रहा है, उसका मोरल को अगर हाइक किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है या एनकरेज किया जा रहा है उसे, तो ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं उस बूस्टअप मोरल के थ्रू अपना
बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी प्रोवाइड कर पाएगा टू फर्म, ठीक है। और अगर वो बेस्ट दे पाएगा तो उस केस में ही क्या होगा, उस केस में वो अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ साथ फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी और इम्प्रूव कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है, फर्म उसे किस तरीके से उसके मोराल को इंक्रीज कर सकती है, उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके, ठीक है, जो उसने काम किया है उसको और इम्प्रूव करके। नेक्स्ट क्या है, वर्क एनवायरनमेंट, हम किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू आवर एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेस्ट एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे वो भी अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, हमारी फर्म की क्या इमेज है, ये इमेज हम ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर इमेज अपने फर्म की बना पाएंगे तो शायद हम उस केस में अपने फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि उसकी जॉब इनसिक्योर है तो मैनेजमेंट के एंड से इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि उसके जो भी वो एम्प्लॉय है वो क्या एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर फील करे, शायद ऐसे केस में अपना बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा। मींस ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी लेबर है और जो भी मैनेजमेंट है उसके बीच, उन दोनों के बीच बेस्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप की बेस्ट रिलेशनशिप होगी तो फिर उस केस में एक बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट जनरेट हो पाएगा। R&D कैपेबिलिटीज क्या हो सकती है, R&D कैपेबिलिटीज क्या हो सकती है, मीन्स जो भी रिसर्च या ये कह सकते हैं जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजी वाइज फॉर्म में जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काम हो रहा है वो बेस्ट वे में होना चाहिए। ऐसे केस में कंपनी की जो इनोवेशन की और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की एबिलिटी होगी वो और इम्प्रूव हो पाएगी। लास्ट हमारा जो फैक्टर है या है इंटरनल फैक्टर, वो है प्रमोटर्स विजन। जो फर्म का ओनर है उसका विजन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इंटरनल एनवायरनमेंट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इंटरनल एनवायरनमेंट का। किस तरीके से अगर फर्म का विजन एक प्रॉपर विजन होगा उस केस में जो फर्म अपना काम कर रही होगी वो बेस्ट वे में कर पाएगी। और ये जो फैक्टर्स अभी मेंशन किए सारे ऐसे फैक्टर्स थे, उन सब पर ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो बेसिकली कंट्रोल में थे फर्म के, ठीक है। तो इतना क्लियर है, बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, तो एक ठीक है, फिर हमने जो नोट्स भेजे हैं एक बार वो भी देख लेना, ठीक है। अपने नोट्स से भी पढ़ सकते हो बट इनसे भी पढ़ना एक बार, हेल्पफुल है नोट्स, लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है। और ये बताओ तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है? मैम नहीं आया है? अच्छा, पेपर में आज आया था और जेनरिक के स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं तो हमें लगा कि शायद रिजल्ट आ गया है। हम लोग का नहीं आया। चलो बहुत जल्दी आएगा। ऑल द बेस्ट, अभी से कह रहे हैं अच्छा ही रिजल्ट होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो ठीक है, फिर जो हमने नोट सेंड किए हैं PDF फॉर्म में है, एक बार देख लेना, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई पे अब ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। और अटेंडेंस क्लास ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक। यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके बेटा।